अब मेरा सवाल आपसे ये है महाशिवरात्रि के पर्व पे कि अभी जो दुखी इंसान है, आखिर में उनको ध्यान किसका करना चाहिए? शिव का निराकारी रूप का, शिव के आकारी रूप का, या शिव के साकारी रूप का? मतलब किसको याद करे, किसका ध्यान करे जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान निकले? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर निराकारी, आकारी और साकारी, जो जो जिन जिनका बिलीफ था, जिनका जितना ज्ञान था, उनके लिए सभी फैसिलिटी, अगर ये शब्द यूज़ करें फैसिलिटी, तो बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि सबके लिए सबकी बुद्धि के अनुसार सबको ज्ञान दिया गया। जिसने जितना अर्पण किया, जितने जितना उसको जाना, राइट, उसके तो तीनों रूप हैं। लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि, जिसके जितना ज्ञान, जितना उसको नॉलेज में आया, उसके बिलीफ में आया, उसके स्वरूप में आया, जो भी उसको समझ में आया, उसके हिसाब से निराकारी और आकारी और साकारी तीनों की पूजा होती है। सनातन धर्म के अंदर सब कुछ बताया, 33 कोटि देवी देवताओं का रूप बताया गया है। तो मतलब आप देखें तो देवताओं के अंदर भी तामसिक, राजसिक और ये गुण प्लस माइनस, किसी में कुछ 0.001 तो किसी में कुछ ज़्यादा। तो सभी टाइप की आत्माओं के लिए, सभी टाइप के उसकी क्रिएटर, जैसा क्रिएशन है ऐसी उसकी, जैसा क्रिएटर ऐसी उसकी रचना। तो वो रचना उसी को याद करेगी, प्रेम करेगी, पूजा करेगी, उन्हीं से योग लगाएगी जो जिसका क्रिएटेड, जो जिसकी क्रिएशन है। तो इन शॉर्ट देखो, दुनिया में ये सब कर्म बंधन से हो रहा है, लेकिन मनुष्य ये चाहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, पर मेरा सॉल्यूशन हो जाए, सॉल्यूशन मिले। तो अपने ज्ञान के अनुसार पहले वो भक्ति करती है, भक्ति के बाद उसके जैसे जैसे कर्म बंधन हल्के होते हैं तो फिर उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान के बाद उसे समझ में आता है कि भाई देखो, जो वेदों को मानता है वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से ऊपर ही हमेशा बात करते हैं। यहाँ ये बात समझने वाली है, क्योंकि वो तो सीधे ब्रह्म स्वरूप की बात कही है। वेदों में तो तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप की बात कही है कि तुम ही ब्रह्म हो, राइट, तुम ही शिव हो, राइट। अब हम पूजा करने जाएं, लेकिन तुम इतने हाई लेवल के उच्च आत्माएं हो, तो तुम किस तरीके से तुम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो? पहली बात तो ये, तुम्हारा मन के अंदर ये आएगा कि भाई किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं जीवन में। तो मनुष्य का अपने कर्मों के ऊपर फोकस करते हुए आत्मज्ञान बढ़ाना चाहिए। आत्मज्ञान के बाद परमात्मा को खोजना चाहिए, उनका ज्ञान लेना चाहिए।